नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज बाजार की शुरुआत तो बहुत ही धमाकेदार हुई थी, लेकिन ये जो तेजी बनी थी वो टिकाऊ ही नहीं थी। ऊपरी स्तरों पर जो बिकवाली हुई है दोपहर के सेशन में, दरअसल हुआ यह कि संकेत तो ऐसे धाकड़ थे। वीकेंड के दौरान जो खबरें आई थी ना, उसके चलते तो एकदम से मूड माहौल बहुत ही जबरदस्त था। गिफ्ट निफ्टी बताया था 350 पॉइंट के ऊपर खुलेंगे। इतनी तेजी वैसे देखने को मिली नहीं 350 पॉइंट की। आज खबर क्या थी कि भारत और यूएस के बीच में जल्दी ट्रेड डील हो सकती है। एशियान समिट होना है 26 से 28 अक्टूबर को, और इस समिट में हो सकता है बड़ी घोषणा ट्रेड डील को लेकर हो जाए। अच्छा, ऊपर से और कि जो 50% के जो टैरिफ लगा रखे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, हो सकता है कि वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दे। कितना कर दे? 15 से 16%। अरे भैया, क्या खबर थी। एक तो वो 25% के एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रखे थे, 25% प्लस 25% के टैरिफ लग रखे हैं इंडिया के ऊपर। तो 25% तो माफ हो सकते थे, लेकिन जो बाकी के बच्चे 25% थे उसमें से भी कम हो जाएगा। तो 15 से 16% के टैरिफ लग सकते हैं इंडिया के ऊपर। ये खबर, ये रिपोर्ट्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ये जो दिवाली ग्रीटिंग्स हुई ना, ये ट्वीट जो खेला डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोल दिया कि हाँ बातचीत हुई है डोनाल्ड ट्रंप से, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात से पलट जाएंगे, नहीं पलट जाएंगे, इसके ऊपर ना थोड़ा ट्रेडर्स अभी कंफ्यूज हैं। और जो भी होगा वो हमें पता लग जाएगा कुछ ही दिनों में, जब ये एशियान समिट होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी एशियान समिट में नहीं जा रहे हैं, वो वर्चुअली अटेंड करेंगे इस एशियान समिट को। लेकिन कोई खबर बड़ी आने वाली है स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से। बुल्स एवं जोश में आ गए। आज के सत्र में सुबह सुबह 350 पॉइंट ऊपर गिफ्ट निफ्टी दिखाई दे रहा, और हमारे मार्केट्स भी एक बार 235 पॉइंट्स ऊपर चले गए थे निफ्टी। आज जो निफ्टी की ओपनिंग हुई थी वो 26,057 के लेवल पे हुई थी, गैप अप ओपनिंग। 26,104 का हाई है। कुल मिलाकर 235 पॉइंट्स ऊपर था निफ्टी। उसके बाद जमकर बैठ गए कुछ घंटे, तो 1 बजे के बाद सरेंडर कर गए और दिन के लो को भी तोड़ दिया। जो लो आया वो आया 25,862 का, क्लोजिंग आई है 25,891 के लेवल की। धड़धड़ करते टूटते चले गए। ऊपर से दोस्तों देखोगे आज तो 213 अंक गिरकर बंद हुए हो। क्लोज टू क्लोज देखोगे तो निफ्टी की क्लोजिंग 22 पॉइंट्स ऊपर आई है 25,891 के लेवल की। निफ्टी बैंक 70 पॉइंट्स के गेंस के साथ 58,078 के लेवल पे हो गया बंद। लेकिन आज के दिन का आई है 58,777, यानी ऊपरी तरफ से देखोगे तो 499 अंक हल्का होकर बंद हुआ है। तो ऊपर ले जाकर पटका। प्रॉब्लम ये हो गई, सेंसेक्स 130 अंकों की बढ़त के साथ 84,556 के लेवल पे हो गया बंद। लेकिन प्रॉब्लम दिख रही थी मार्केट में, उतना जोश था ही नहीं। टैरिफ से रिलेटेड कंपनियां जो थी वो चढ़ रही थी, टेक्सटाइल्स, आईटी सेक्टर, बाकी मार्केट ठुस। इस तरीके की मार्केट देखने को मिली थी। अगर आप निफ्टी पे देखोगे तो 28 शेयर्स चढ़े हैं, 22 गिरे हैं। और अगर आप एनएससी के देखोगे ब्रॉडर मार्केट्स के, तो 1308 शेयर्स चढ़े हैं, उसके मुकाबले 1802 शेयर्स गिरे हैं। गिरने वालों की संख्या ब्रॉडर मार्केट में है ज्यादा। बहुत ही कंसंट्रेशन नजर आई थी आईटी सेक्टर में एक तो, और टेक्सटाइल्स में। बाकी की मार्केट में उतनी हलचल थी नहीं। निफ्टी की आप टॉप गेनर्स देखोगे तो इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस ये नजर आएंगे आपको 2% से 3.5% ऊपर। फिर श्रीराम फाइनेंस और ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स 1.5% से 2% ऊपर आ गए। अच्छा, एक और खबर ये कि क्रूड चल पड़ा है। इस हफ्ते का क्रूड का रिटर्न है 5% से ज्यादा का। और अमेरिका ने रशिया के ऊपर, रशिया की 2 कंपनीज के ऊपर, ऑयल कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं। ये बड़ी खबर थी। कच्चा तेल बहुत तूल पकड़ रहा है, निचले स्रोत से खरीदारी हो रही है, तो देखना होगा। ओएनजीसी आज एकदम से चला है। ऑयल इंडिया भी चला है वैसे तो आज ब्रॉडर मार्केट्स में जो एक स्टॉक है। उसके बाद निफ्टी लूजर्स में इटर्नल, इंडिगो 2% से 3% नीचे आ गए। अल्ट्राटेक, आइशर मोटर और भारतीय एयरटेल भी 1.5% से करीब 2.25% के आसपास टूट गए। एफएनओ गेनर्स में नौकरी नजर आएगा आपको। मिड कैप आईटी में भी आज अच्छी चाल बनी। नौकरी लगभग 4.5% ऊपर था। फिर भारत फोर्ज 4.5% ऊपर। वही ना, जिन जिन कंपनियों का कारोबार आप यूएस से अलाइन कर सकते हो, यूएस पे जहां पर ज्यादा एक्सपोजर है, वो वाली कंपनी आज बहुत ऊपर थी। इन्फोसिस ऊपर था 4%। फिर बैंक ऑफ इंडिया, ये तो खैर अपनी चाल खुद चल रहा है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है और लगातार हमने देखा इस पीएसयू बैंक में खरीदारी होती है हाल फिलहाल में। 4% आज भी ऊपर था। और आईईएक्स एक और स्टॉक था जहां पर आज लगभग 4% के रिटर्न्स आए। जो गिरने वाले स्टॉक्स थे वो था फोर्टिस, चढ़ता हुआ स्टॉक एकदम से ब्रेक और आज 4.5% नीचे आ गया। एचपीसीएल 3.25% नीचे आ गया। ये जो मैंने रशिया वाली खबर बताई ना, जिसमें रशिया की 2 ऑयल कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, तो आज हमने देखा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो थी वहां पर मुनाफा वसूली आई थी। एचपीसीएल पे गिर गया 3.25%। फिर डिक्सन, इटर्नल और मुथूट फाइनेंस 3% के करीब गिरते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स में आज आपको नजर आएगा गरवारे हाईटेक, ये स्टॉक चला 10.5%। फिर पर्ल ग्लोबल 7% ऊपर। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ब्रेकआउट 7% ऊपर। एमटीएआर टेक 7% ऊपर। बिरला सॉफ्ट 7% ऊपर। थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली भी हुई है। एक स्टॉक चौंका रहा है, निचले स्रोत से देखोगे 56% के रिटर्न दे चुका है, वो है वोडा आइडिया। आज के दिन का रिटर्न है 5.25% का। मिड कैप लूजर्स में एवलॉन 7.5% नीचे। आइनॉक्स ग्रीन 7% नीचे। गोडफ्रे फिलिप्स आज टूट गया 7%। फोर्स मोटर 6% नीचे। टाटा इन्वेस्टमेंट आज गिर गया 5.5%। पूना वाला भी 5.5% गिर गया। सेक्टर जो बाजार को पसंद आया वो था आईटी, करीब 2.25% चढ़ा है। और इसमें जो तेजी है इसमें इन्फोसिस लीड कर रहा था 3.5%। इन्फोसिस की मैनेजमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि जो
इनका बायबैक खुला हुआ है, उसमें प्रमोटर्स हिस्सा नहीं लेंगे। और ये जो खबर थी ये आज ड्राइव कर गई इन्फोसिस को 3.5% ऊपर, HCL टेक 2.5% ऊपर, एम्फोसिस TCS 2% से 2.25% ऊपर और विप्रो भी चढ़ गया। टेक्सटाइल्स ये थी आज खरीदारी वाली पॉकेट, जिसमें किटेक्स लगभग 16.25% ऊपर, डॉनियर 10.5% चढ़ा है, स्पोर्ट किंग 8.5% ऊपर, वर्धमान टेक्सटाइल 7% चढ़ गया, पर्ल ग्लोबल, हिम्मत सिंह का सब स्टॉक्स में तेजी आई, KPR मिल, वेल्सपन लिविंग, जहां नजर डालो टेक्सटाइल कंपनी, गारमेंट से जुड़ी कंपनियां वो तेज थी आज। एनर्जी बास्केट में जो चढ़े हैं उसमें है IGL 3.25%, आइनॉक्स वेंट 2.5% ऊपर, ऑयल इंडिया 2.5% ऊपर, अदानी सोल्यूशन, सीमेंस और ONGC ये हरे निशान की क्लोजिंग देंगे। लेकिन गिरने वाले भी हैं, जिसमें है GVTND, अदानी पार, HPCL, IOC, BPCL। ये आज जो बैंड बजी है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बजी है, 2.25%, 3.25%, ये सब ऑयल मार्केटिंग कंपनी नीचे आ गई। FMCG में चढ़ने वालों में कोलगेट, UBL, वरुण बेवरेजेस 1% से 2.25% ऊपर, पतंजलि और डाबर के स्टॉक भी चढ़ गए। फाइनेंशियल में जो चढ़े हैं उसमें श्रीराम फाइनेंस, ICICI प्रू, एक्सिस बैंक, LIC हाउसिंग और कोटक बैंक 1% से 2% की तेजी यहां पर। और फार्मा में PPL फार्मा 3% ऊपर, सिंजीन, लॉरस लैब्स 2% से 3% का रिटर्न देंगे, लेकिन गिरने वाले भी हैं, जिसमें फोर्टिस 4.5% नीचे, सिप्ला और बायोकॉन भी क्लोजिंग जो है वो लाल निशान की होती हुई नजर आई। अब आगे क्या होगा? US और इंडिया के बीच में ट्रेड डील हो जाती है तो बहुत बेहतर। अब संकेत तो मिल गए हैं, सूत्रों के हवाले से खबर भी आ गई है, भारत पर टैरिफ 50% से घटकर 15 से 16% हो सकते हैं, ये बूस्टर शॉट है। वैसे अगर ये हो गया तो अब संदेह क्या हो रहा है कि कहीं ट्रम्प कार्ड तो नहीं खेल रहा फिर से कोई अपना, तो ये प्रॉब्लम हो रही है कि एक चाल तो नहीं है ट्रम्प की, किसी को नहीं समझ में आ रहा है ये अचानक से ऐसे कैसे उनका फिर से मूड स्विंग हो गया। तो जो भी हो रहा है वो हो रहा है। अभी क्या पता वो सोच रहे हो कि मैं अलग सा पड़ गया हूं, कोई मुझको पूछ नहीं रहा, तो दोस्ती यारी फिर से कर लेते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है उनके मन में आया हो। लेकिन एशियान समिट बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, 26 से 28 अक्टूबर को एशियान समिट होगा मलेशिया में, कुलालंपुर में, और उस पर अब देखते हैं क्या कुछ अनाउंसमेंट्स होती हैं। हमारी ट्रेड डील उसका एक पार्ट हो सकती है उस समिट का, और उसके बाद जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आएंगी उस पर रिएक्ट करेंगे। अभी तो सिर्फ सुगबुगाहट थी, उसकी वजह से एकदम से तेज हो गए, और वो जो ट्वीट और ये जो सोशल पोस्ट डोनाल्ड ट्रम्प ने किया उसकी वजह से। तो खुशखबरी तो है, लेकिन इस खुशखबरी के बावजूद मुनाफा वसूली हुई है, यानी कि ऊपर कोई बेचने के लिए तैयार है, आप रिच वैल्यूएशंस पे काम नहीं कर सकते। एक्सटेंडेड मूव है मार्केट का, नेस्ले से एकदम से दौड़ते आए हो तो ऊपर कहीं ना कहीं मामला फंस सकता है, ये साफ तौर पे मार्केट ने बता दिया। कंसोलिडेशन होगा, इतनी बड़े मूव के बाद अब कंसोलिडेशन होगा, यही एकमात्र विकल्प है, सरेंडर तो करेंगे नहीं, और कूद कूद कर खरीदने से तो फिर भी कुछ नहीं होने वाला। ये बात तो आज भी प्रूफ हो गई है, जितना उछल कूद मचा सकते थे मचा दिए। लेकिन अभी आप ये तो देखो, कई मिड कैप कंपनियों के नतीजे आने हैं, तो उनको भी तो हमको ट्रैक करना है, और बुल्स और बियर्स के बीच में भी टक्कर होगी। होगा क्या, अगर आप इंडेक्स स्पेसिफिक पूछो तो 25,700 25,800 के लेवल के अगर ऊपर ऊपर रहते हैं ना, तो फिर बुल्स की ताकत जो है वो बरकरार रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि खुले मैदान में चौड़े होकर एकदम से टापना शुरू कर देंगे और भाग भाग के बुल्स बाजार को किसी और ही लेवल पे ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा रैशनल सोचना होगा। सपोर्ट लेवल 25,800 25,730 तो है ही, उसके बाद अगर गिरे एकदम से 2-3 दिन का लो तोड़ दिया तो 25,600 जाके टकरा सकते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये ना हो। इंस्टीट्यूशन के पास बेचने का मौका वैसे तभी होता है जब सब खरीद रहे होते हैं। तो आज जैसे लोगों का सेंटीमेंट एकदम से पॉजिटिव करा के इंस्टीट्यूशन ने चपत लगा दी ना ऊपर से, लेकिन जो रेजिस्टेंस लेवल अब होंगे वो ऊपर 26,000 और 26,080, ये कहाँ 26,100 को ढंग से पार कर पाया, तो ये तो एक रेजिस्टेंस लेवल बनेगा अभी। तो थोड़ा उठापटक मार्केट पे देखने को मिलेगी, कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी, और उम्मीद करते हैं जो बुल रन है ये और बढ़ जाए, कंपनियों के नतीजे यहाँ से और बेहतर आते हुए नजर आए। अभी कुछ जो कंपनियों के नतीजे आए उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया था, तो बाजार के पास ताकत थी, लेकिन जो मेजर जो ड्राइवर था, फोर्स था, वो था कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये इंस्टीट्यूशंस को भनक पहले ही थी, इसलिए तो आप देख रहे हो FIS की खरीदारी पिछले कुछ दिनों से। अब वो खरीदारी ऐसी उग्र हो गई कि बाजार 24,600 से दौड़ता दौड़ता 26,000 के पार निकल गया। अब यहाँ पर आके कोई बोले कि मेरे को पता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, तो वो तो समझदारी वाली बात है नहीं। तो थोड़ा कंसोलिडेशन हो जाए, उसके बाद बाजार की फिर अगली ताकत दोबारा लौटेगी और डिप्स में ऐड करने वाली मार्केट होगी। तो कभी कोई मीनिंगफुल डिप आ जाए तो उसमें पोजीशंस फिर से इनिशिएट कर सकते हैं। अभी तो प्योरली रिजल्ट्स के ऊपर, जिन कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे उनके स्टॉक्स में यहाँ से और अच्छी चाल बनेगी, जिनके आएंगे खराब तो फिर एक्सीडेंट्स भी देखने को मिलेंगे। तो होल्ड कीजिए पोजीशन जो आपके पास हैं, जो टिकेगा उसी का पैसा बनेगा, लेकिन मार्केट में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट या फिर डिप में खरीदारी बेहतर विकल्प साबित होगी। और US इंडिया की ट्रेड डील और टैरिफ रिडक्शन एक बड़ा ट्रिगर मार्केट के पास है ही।